दोस्तों नमस्कार। अडानी को अडानी बनाया किसने? और अडानी अब जिस तरीके से तीसरे पायदान से खिसक कर सातवीं पायदान पर खड़े हैं, यह स्थिति में लाया कौन? इसमें बचा कौन रहा है और उलझा कौन रहा है? शायद भारत के भीतर कॉरपोरेट सेक्टर में यह सबसे बड़ा सवाल है। जी नहीं, महज कॉरपोरेट सेक्टर नहीं, भारत की राजनीति के भीतर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अडानी के पीछे खड़ा कौन है और अडानी की जमीन के नीचे से कालीन खींच कौन रहा है। क्योंकि बीते 48 घंटों के भीतर भारत के सबसे रईस शख्स गौतम अडानी और दुनिया में तीसरे नंबर के रईस गौतम अडानी खिसक कर 7वें नंबर पर आ गए और उनके शेयरों का जो मूल्यांकन या जो वैल्यूएशन होते चला गया, उसी से उनके नेटवर्थ बढ़ते चले गए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस नेटवर्थ को लेकर शेयर बाजार के वैल्यूएशन पर और किसी ने नहीं, अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने जब उंगली उठा दी तो पहला सवाल हर जहन में यही था कि अडानी अगर अपनी पुख्ता जमीन को सही मानते हैं और मेहनत 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 से उन्होंने खड़ी की है, तो फिर तुरंत कानूनी कार्रवाई की दिशा में क्यों नहीं बढ़े। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने लिया यह कहने के लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जैसे ही उन्होंने कहा 5 मिनट के भीतर अमेरिका की इस हिडेनबर्ग रिसर्च की तरफ से जवाब आया, आप तुरंत कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि कानून के दायरे में आएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखलाने होंगे और हम तैयार बैठे हैं। हम अमेरिका में हैं, आप अमेरिका की अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन सवाल तो उस पूंजी का है, सवाल उस नेटवर्थ का है, सवाल उस वैल्यूएशन का है, और सवाल मौजूदा वक्त में सिर्फ कॉरपोरेट के नजर से अडानी को मत देखिए। भारत की राजनीतिक सत्ता में सर्वोपरि और सबसे लोकप्रिय शख्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी करीबी को देखिए, और उसके बाद एक सवाल आज की तारीख में कोई भी पूछ सकता है कि बीते 48 घंटों में जब शेयर बाजार में 11 लाख करोड़ का चूना लग गया और अंबानीज की कंपनी को 4 लाख करोड़ का चूना लग गया, खुद अंबानी के नेटवर्थ पर 1,44,000 करोड़ का चूना लग गया, और 9 लाख करोड़ के पार की नेटवर्थ को पाले हुए गौतम अडानी एक झटके में 7 लाख करोड़ के इर्द गिर्द आकर क्यों ठहर गए? क्या इसकी जांच होनी नहीं चाहिए? इस देश के भीतर में शेयर बाजार में भी आम लोगों का पैसा लगा हुआ है, और अडानी इस देश के भीतर में ऐसा कोई क्षेत्र अजूबा या अछूता नहीं है जिसको आप लेकर कहे कि अडानी उस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं। एक दो नहीं, 24 ऐसे क्षेत्र जो आपकी कल्पना से परे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े होंगे या कहें हर चीज से जुड़ी है। उस कच्चे चिट्ठे को समझिए, उससे पहले प्रधानमंत्री से जांच की गुहार तो कोई भी कर सकता है, और सेबी से भी पूछ सकता है कि आप आंख मूंद कर अभी तक क्यों बैठे थे। क्या हिडेनबर्ग रिसर्च की अगर रिपोर्ट सामने नहीं आती और इस देश के भीतर में शेयर बाजार में निवेशकों की साख जो अडानी को लेकर बनी थी वो नहीं डोलती, तो क्या सब कुछ ऐसे ही चलते चला जाता? क्योंकि स्थितियां इसलिए नाजुक है क्योंकि आज भी सरकार की यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने अपने तौर पर आंख बंद करके अडानी के जो एफपीओ खरीदे, उसमें भी खुले तौर पर चूना इस देश की जनता को लगा दिया, चाहे वो एलआईसी हो चाहे एसबीआई हो।